27 वर्षीय सुशील कुमार जी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर। जो मेरा घर है उस घर के कागज भी सेंट्रल बैंक में गिरवी पड़े हुए हैं। ट्यूशन देते हैं स्कूलों में। 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 6,000 रुपए महीने की इनकी पगार है। मैं बहुत जल्दी निराश हो जाता हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। 5 करोड़ रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और यह है पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों और सज्जनों, मैंने कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत में कहा था कि मैंने यहां हिंदुस्तान महसूस किया है, लेकिन इतने हफ्तों के सफर के दौरान जब मैं मुस्कुराते खिलखिलाते सुशील कुमार जैसे कई खिलाड़ियों से मिलता हूं तो कहने का मन होता है कि मैंने यहां एक नया हिंदुस्तान महसूस किया है। हंसता हुआ हिंदुस्तान, खुश हिंदुस्तान। यह हिंदुस्तान अपना पक्का घर बनाना चाहता है, लेकिन उसके कच्चे घर ने उसके इरादों को कच्चा नहीं होने दिया। यह हिंदुस्तान लाखों रुपए कमाना चाहता है, लेकिन सिर्फ 135 रुपए रोज कमाकर भी वो करोड़ों रुपए के बराबर खुश रहना चाहता है। यह हिंदुस्तान कपड़े सिलता है, ट्यूशन करता है, दुकान पर सब्जियां तौलता है, अनाज मंडी में बोलियां लगाता है, मगर इसके बावजूद भी वो अपनी कीमत जानता है, पहचानता है उसे। उसका मनोबल ऊंचा है और उसकी लगन बुलंद है। और यही वजह है कि इस नए हिंदुस्तान के नए जोश ने कौन बनेगा करोड़पति को भी बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। हम सब इस नए हिंदुस्तान को सलाम करते हैं, इसके आगे नतमस्तक हैं। धन्यवाद। इसी नए हिंदुस्तान की नई पीढ़ी के प्रतीक हैं मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार से आए हुए सुशील कुमार जी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करते हैं, साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं। इन्होंने कल हमारे साथ खेलते हुए केवल एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करके 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं। और अब जब इनके पास 3 लाइफलाइन बाकी बची हुई हैं और सिर्फ 4 सवाल दूर हैं ये 5 करोड़ रुपए से, तो क्या आज वो चमत्कार हो पाएगा जिसकी उम्मीद हम सब इतने दिनों से लगाए बैठे हुए हैं। कितने दिनों से सुशील कुमार जी हम सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई यहां पर आए, 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए जीत करके जाए। आज आप ये जो हमारी अभिलाषा है इसको आप पूरी कर पाएंगे या नहीं, यही देखना है हमें। बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले सुशील कुमार जी, और तालियों के साथ आज हम इनका अभिनंदन करते हैं। और साथ में सुशील कुमार जी की पत्नी जी, उनको नमस्कार। और इनका जो मनोबल बढ़ाने के लिए 2 व्यक्ति इनके बगल में बैठे हैं, उनका भी आज हम स्वागत करते हैं। ये इनके भाई साहब हैं और ऐसा सुशील कुमार जी का मानना है कि ये इनके जीवन में हमेशा इन्होंने एक ऐसा प्रतीक बनकर रहे इनके साथ जो इनको मनोबल देता रहा है। चेहरे पर इनके खुशी जो है वो इन दोनों व्यक्तियों की वजह से है, तो इनका भी आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और देवियों सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र वो हैं श्री पंकज पचौरी जी। पंकज जी, हम आग्रह करेंगे। वाह, प्रकट हो गए पंकज जी। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज पचौरी जी। मैं यहाँ पर एक बात छोटी सी जोड़ना चाहता हूँ, आप जो कह रहे थे जी बच्चन साहब, कि ये आपने जो कहा कि नया हिंदुस्तान जो है उसके आपको दर्शन हो रहे हैं, ये नया भी है और ये सकारात्मक भी है। वाह। जैसे सुशील कुमार जी हैं चंपारण बिहार के, ऐसे 4.5 करोड़ घर हैं इस मुल्क में जहाँ पर ये जहाँ काम करते हैं महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में, कि 4.5 करोड़ लोग उसमें काम करते हैं। और ये सभी लोग जो हैं इसी आशा के साथ में देख रहे होंगे इनको इस समय कि जो सकारात्मक ज़िंदगी के प्रति रवैया इनका है वैसा भी उनका हो और उनको भी वही हासिल हो जो आज इनको यहाँ हासिल होगा। वाह, क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सत्य हो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, और आपके इन भावनाओं से और बातों से हम उम्मीद करते हैं कि न केवल सुशील कुमार जी बल्कि और जितने भी दर्शक आज इसे देख रहे हैं उससे प्रभावित होंगे और एक न एक दिन यहाँ आकर के बैठेंगे और अपनी जो मनोकामनाएं उनको पूरी करेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद आपका एक बार फिर पंकज जी, धन्यवाद। तो सुशील कुमार जी, आप तैयार हैं? जी सर। घबराहट दूर कर दीजिए, आपका मनोबल आपके ठीक पीछे बैठा हुआ है। ठीक है। और आपके चेहरे की मुस्कान और आपकी पत्नी जी भी आज तो आपसे नाराज नहीं चल रही है ना? एकदम नहीं, बिल्कुल। चलिए, गनीमत है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 12,50,000 रुपए आप जीत चुके हैं। एक ही लाइफलाइन आपने अभी तक इस्तेमाल की। बहुत ध्यान से खेलिएगा सुशील कुमार जी, ये संभव है कि आज आप 3-4 प्रश्नों का उत्तर देकर के करोड़पति बन जाएं। प्रयत्न कीजिएगा। जी सर, करेंगे। संभल कर खेलिएगा। जी सर। आरंभ किया जाए? जी सर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तो 12,50,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आपका चेक यहां पर रखा हुआ है 12,50,000 रुपए का। 10वां प्रश्न, आज के इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न सुशील कुमार जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारत में आतंकी कार्रवाई की जांच पड़ताल करने के लिए 2009 में किस विशेष शक्तियों वाली एजेंसी की स्थापना की गई थी? Which investigation agency founded in 2009 given special powers to probe terror crimes in India? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये। A, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, B, स्पेशल टास्क फोर्स, C, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या D, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। फाइनल आंसर है ये आप? जी सर। कंप्यूटर जी, सी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर ताला लगाया जाए। कैसे आपने इतनी जल्दी इसको उत्तर दे दिया? सर, एक संस्था NIA का गठन हुआ था। ये आपको पता था पहले से या जी आपने? सर, नहीं, NIA जानते थे, तो NIA इसमें वही हमको लगा एगो। मान्यवर, आप 25 लाख रुपए जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। बिल्कुल सही उत्तर, 25 लाख रुपए। एक और चेक आ गया है आपके नाम। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। जैसा कि आपने कहा, NIA की स्थापना 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद की गई थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984 में बना था, 1984 में। स्पेशल टास्क फोर्स, एवरी स्टेट कैन फॉर्म एन STF। हर स्टेट में जितने भी प्रांत हैं हमारे, वहाँ एक STF निर्धारित हुआ है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड या ATS जैसे कहते हैं, ये मुंबई पुलिस 1990 में स्थापित हुई थी। NIA आपका उत्तर बिल्कुल सही। आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं सुशील कुमार जी। और आपके चेहरे के ऊपर कुछ, हाँ, मुस्कान ज़्यादा अच्छी लगती है। सर, क्या कल जो एक मनीष सिंह जी जीत कर गए यहाँ से, हाँ। तो उनका मैं लेकर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार गिन रहा था कि 0 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, और करते बाप रे बाप 10 लाख ऐसे होते हैं। नहीं, इकाई दहाई से 10 लाख आता है ना, 25 लाख। तो गिन रहे थे हम और इसे ले लेके छू रहे थे। बोले कि यार बहुत लकी हो तुम। तो बोला कि आप हमसे भी ज़्यादा जीतिएगा। तो हम बोले नहीं, इतना भी मिल जाए तो यार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे सर। मेरा पूरा सपना यहाँ रखा हुआ है सर। इसको आप छूना चाहेंगे? जी फिर सर, से? और मैं यहीं रखूंगा। ठीक है सर। छूने के बाद वापस दे दीजिएगा। है 25 लाख ही है, घबराइए नहीं। जी सर, हमको लगा कहीं 1 0 छूटे तो 25,000 कहीं ना 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 ऐसे ठीक है सर, 25 लाख गिन लिए सर। ना ना, ठीक है सर। इनको आपने मूर्ख समझ रखा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। ये बहुत अकलमंद हैं ये। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको सुशील कुमार जी।
ये पूछना अब जरा अजीब सा लग रहा है कि आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि आपने तो सब व्यक्त कर दिया है। सर वो तो उसको चेहरा गिन भी लिया, नहीं, इकाई दिहाई सर, वो भी गिन लिया आपने। जो ऐसी भावना है ना, अब उसके लिए सर अगर शब्द सोचे जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी जिस तरह मानसिक स्थिति है, जिस ढंग से हम खुश हैं, कोई शब्द ही मेरे पास नहीं है कि उसके लिए कुछ टाइम अगर 2-3 घंटे मिले तो लिख देंगे, लेकिन अभी मेरे पास उसको व्याख्या के लिए शब्द अभी नहीं है। उत्तर देने के लिए आप अपना दिमाग रखिए तैयार। ठीक है सर, रखते हैं सर, ठीक है। 50 लाख का प्रश्न आने वाला है। सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये है खेल का 11वां प्रश्न सुशील कुमार जी। 50 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए का आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से कौन एक अप्सरा और एक ऋषि की बेटी थी? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए देवकी, बी रुक्मिणी, सी शकुंतला या डी गंगा। सी शकुंतला। श्योर हैं? जी सर। तट से उत्तर दे दिया आपने। जी सर। टीवी वगैरह में पहले देखा करते थे कि एक ऋषि थे जो बहुत गुस्सैल थे, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ऋषि थे, वो ऋषि थे, मतलब उन्हीं की इंद्र देवता ने तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। मतलब कहानी तो याद नहीं, लेकिन शकुंतला सर लग रहा है। फाइनल आंसर दीजिए। जी सर, फाइनल सर। सी शकुंतला। जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। कंप्यूटर जी, सी शकुंतला पे ताला लगाया जाए। किस ऋषि का नाम ले रहे थे आप, सोच रहे थे? शायद विश्वामित्र थे, शायद। सुशील कुमार जी, अगर आप रुक्मिणी कहते तो आप गलत होते, देवकी कहते तो भी आप गलत होते, लेकिन अगर आप गंगा कहते तब भी आप गलत होते। ये सही उत्तर है। वेल प्लेड। 50 लाख रुपए। अनबिलीवेबल। अद्भुत अद्भुत खिलाया आपने। और फिर गिन रहा है। पूरा 50 लाख है। ठीक है। तसल्ली हो गई आपको? सर गिलास पानी पी लें? हाँ बिल्कुल, पानी पी लीजिए, चाहे तो 2 पी लीजिए, हमारा भी पी लीजिए गिलास। थैंक यू। वाह सुशील कुमार जी, बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया आपने। आराम से आराम से। इसको भी पी लीजिए। जी सर, नहीं सर, पी लेते। नहीं कोई बात नहीं, आप बैठ जाए कुर्सी पर। हमारे भी पानी पीने की नौबत जो है वो चली गई। मुझे पानी पीने की आवश्यकता पड़ रही है अब सुशील कुमार जी। ये आपने अद्भुत खेल खेला है, बहुत बधाई हम देते हैं आपको। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं और तीनों लाइफलाइन अभी आपकी बची हुई हैं। आप 6,000 रुपए महीना कमाते हैं अपने वेतन। और सर एक और बात करना सर, 10 महीने और आज आप 50 लाख रुपए जीत गए हैं। सर। तो वैसे वही नहीं कर, बार बार लग रहा है जैसे सपना देख रहे हैं सर। ये सपना नहीं है, ये सर हकीकत अब है। टीवी पर प्रोग्राम देख लेंगे तब लगेगा हकीकत है सर, नहीं तो हमको तो लग रहा है सर सपना ही देखना है सर। जो आपने उत्तर दिया वो बिल्कुल सही। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की बेटी थी। शकुंतला के बेटे भरत थे। और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 50 लाख रुपए
सुशील कुमार जी, बार बार आप उसे देख रहे हैं, वो सही है? नहीं सर, वो देख रहे हैं ना, इस बात को कंफर्म करने के लिए कभी मेरे मन में ऐसा लालच नहीं है कि वहाँ से निकल जाए, इसलिए उसको एक हाँ, कंफर्म नहीं ये यही है, निकलेगा नहीं, तो लालच अपने नहीं। आप को विश्वास लाने के लिए कि इतना भी हम लालच नहीं बने ऐसा जी, कि जी। वो जो सपना है शायद जीवन में कभी उतना बड़ा सपना सर, क्या कहें सर, एक बार और गिनने का मन कर रहा है सर ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, गिन लिए। अब आ रहा है प्रश्न जो मैं बहुत कम बोलता हूं। अगला प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का। यह है 12वां प्रश्न और 3 लाइफलाइन आपके पास बची हुई हैं। सुशील कुमार जी। सर एक और बात करना चाहते जी जी। सर, एक नहीं 2-3 बात करना, पहले पानी तो नहीं पिएंगे और आप? अगर मिल जाएगा तो सर 2 गिलास और पिएंगे। अरे बाप रे। और सर कहना ये था कि जब हम यहाँ आए एयरपोर्ट से यहाँ पे, तो यहाँ आने में हमको 500 रुपये लग गया जिस गाड़ी से आए थे। तो यहाँ जो मेकअप मैन है मंगेश और मंगलेश, उन्होंने कहा कि आप 50 रुपया लगना था, 500 रुपया लगा, आप 50 लाख रुपया लेके जाइएगा। तो सर आप उनको मंगेश और मंगलेश को थैंक यू बोल दीजिए कि उन्होंने पहले ऐसा खत्म कहा तो हो जाए खेल, पहले खेल खत्म हो जाए। ये चेक इसीलिए यहाँ रखा है जी क्योंकि सर, ये अभी तक आपके ठीक पास है सर, आप ठीक जीते है, नहीं हैं। ठीक है जीत तो सर, गए हैं, ठीक है सर। लेकिन जब तक आप खेल छोड़ेंगे नहीं, जी सर, क्विट नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने अगले प्रश्न का अगर गलत उत्तर दिया, ऐसा भगवान ना करे हो, तो आप नीचे गिर जाएंगे, तो फिर ये चला जाएगा ना। तो एक बार खेल खत्म हो जाए, उसके बाद जितने भी लोगों को आपको धन्यवाद दिलवाना होगा सबको देंगे, सबको देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अब एकदम शांत हो जाइए आप। ये रहा 12वां प्रश्न सुशील कुमार जी। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इसी प्रश्न के ऊपर इस खेल का नाम पड़ा है, कौन बनेगा करोड़पति। सुशील कुमार जी, 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शादी में बतौर दहेज कुछ गज खादी के अलावा क्या स्वीकार किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शादी में बतौर दहेज कुछ गज खादी के अलावा क्या स्वीकार किया था? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भगवत गीता, बी खड़ाऊं, सी गांधी टोपी या डी चरखा। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़ रुपए, गलत ले जाएंगे नीचे 160 में। 3 लाइफलाइन जीवित है आपके पास। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूं, एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट जी से आप पूछना चाहेंगे। सही उत्तर नहीं मालूम आपको? जी सर, चूंकि ओके। कबीर जी, सुशील कुमार जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पहले तो इसे अंकित किया जाए। पंकज पचौरी जी, आपकी बारी आ गई है। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार ये 1 करोड़ रुपए का सवाल है जी। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शादी में जी बतौर दहेज कुछ गज खादी के अलावा क्या स्वीकार किया था? जी क्या वो ए भगवत गीता, बी खड़ाऊं, सी गांधी टोपी थी या डी चरखा? क्या लगता है आपको? जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो शादी है वो ललिता देवी जी से हुई थी और उन्होंने खादी कहा था कि डाउरी में दी जाए और वो खादी बनाते रहें आगे चल के। गांधी जी के भक्त थे, उन्होंने कहा कि मुझे चरखा जो है वो भी दिया जाए ताकि मैं आगे भी गांधी जी के पदचिन्हों पर चलता रहूं। ऐसा मैंने पढ़ा है और आगे अब 1 करोड़ रुपए का मामला है तो सुशील जी जो हैं उनके साथ हमारी जो सद्भावना है वो हमेशा हैं, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है और यही मैं सोचता हूँ कि सही इसका उत्तर है। लॉक करवा दे सर। लॉक करा दे। ये सर अभी जिस मुकाम पे भी सर हम बैठे हैं, ये ज़िंदगी का सर ऐसा इस जन्म में तो सर इतना रुपया हमारे लिए मुश्किल है सर। लॉक करा दे सर। जी, मुझे जहाँ तक मेरी जनरल नॉलेज है, जो मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ा है, ये इसके हिसाब से चरखा ही है जो उन्होंने मांगा था। क्या करना चाहेंगे आप सुशील कुमार जी? सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़ रुपए, गलत ले जाएंगे नीचे 160 में।
चरखा सर लॉक किया जाए। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, फाइनल। कंप्यूटर महाशय, डी चरखा पे ताला लगाया जाए। करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया। वाह वाह, मेरे बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आइए बैठिए। Unbelievable. देवी और सज्जनों, इस सीजन के पहले करोड़पति सुशील कुमार, मोतिहारी, ईस्ट चंपारण, बिहार से एक कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्यूशन देते थे, 6,000 रुपए महीने की इनकी पगार, आज ये 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत भावुक और हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का ये अवसर, और इस खुश अवसर पर क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं हैं। और सुशील कुमार जी कुछ आप ही बोलिए। सर बात करना चाहेंगे सुधीर पचौरी से, सर पचौरी सर से। पंकज पचौरी जी। पंकज पचौरी, सॉरी। पंकज जी। जी सर आपने सर करोड़पति बनाया सर हमको, हम तो सर लखपति थे, करोड़पति आपने बनाया सर। आप सर धन्य हैं सर, मैं लखपति था, करोड़पति आपने बनाया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जिंदगी भर सर याद रहेंगे सर आप। कभी मौका मिले सर हम जरूर मिलेंगे सर, कहीं भी रहें, यहाँ आए तो जरूर मिलेंगे सर। थैंक यू सर। नहीं, मेरा तो बस यही आपसे कहना है कि आप जैसे तमाम लोग हैं इस मुल्क में, मैंने कहा 4.5 करोड़ घरों में आप जैसे लोग रहते हैं, कि सबको ऐसा मौका मिले, और सब सिर्फ किसी कंप्यूटर खेल की वजह से नहीं, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से और अपनी सकारात्मकता से ये मुकाम जो है हासिल करें। लेकिन सर फिर भी ये तो मैं कहूँगा कि लखपति को करोड़पति सर आपने बनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके जितने परिवारजन हैं वो बहुत भावुक हो रहे हैं इस समय, और जाहिर है कि ये ऐसा अवसर है जब भावुक होना, खुशी से भावुक हो रहे हैं। और पत्नी जी से मैं जानना चाहूँगा उनके विचार। मैं ज़्यादा भी कुछ कह ही नहीं पाऊंगी। आप भाई साहब कुछ कहना चाहें इस विषय पे? जी सर, मैंने खैर आप लोग के आशीर्वाद, ईश्वर के से बहुत सफलता पाया। अपने जिला का कम से कम नाम तो हमारा चंपारण का रोशन किया, और कुछ किया चाहे नहीं किया, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? सीजन फर्स्ट में कहे थे संजीव कुमार शाह, जो बिना लाइफ लाइन यूज किए 50 लाख तक पहुंचे, 25 लाख तक 25 लाख तक पहुंचे। 50 लाख आपने पूछा था कि पाकिस्तान के कौन है, आपने बताया भी था, वो हार गए बेचारे। लास्ट चांस मिले हम लोग आते उनसे, तो वो बोले कि बाबू कुछ काम अधूरा छोड़ के हम आए, उसको पूरा तुम्ही को करना है। वाह, क्या बात है, वाह। तो हम यही संजीव जी से कहना चाहेंगे कि आपने, संजीव जी, आपने जो काम अधूरा छोड़ा था आज मैंने पूरा कर दिया। मोतिहारी का नाम जो आप बोले थे वो मैंने कर दिया, चंपारण का, महात्मा गांधी के चंपारण का और बड़े बड़े लोगों के चंपारण का नाम मैंने, आज लगता है मैंने नाम रोशन कर दिया। वाह वाह, क्या बात। तो ये इसका थोड़ा सा मैं विश्लेषण कर दूं। 16 मई 1928 को मिर्ज़ापुर की ललिता देवी से इनका विवाह हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का, और दहेज में खादी के अलावा इन्होंने चरखा मांगा था। जैसे कि पंकज जी ने बताया, वो बिल्कुल सही, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कुछ यंत्र चाहता हूं जिससे मैं खादी को बना सकूं, तो उन्होंने चरखा मांगा था। बहुत बहुत बधाई हम देते हैं सुशील कुमार जी को, और हमारे दर्शक जितने भी हैं उन्होंने शायद ब्रेक से पहले देखा होगा किस तरह अद्भुत तरह से ये खेले, और इस सीजन के ये पहले करोड़पति अभी अभी बने हैं। 1 करोड़ के विजेता सुशील कुमार जी, जो कि मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार से आए हुए हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्यूशन देते हैं स्कूलों में,
6,000 रुपये महीने की इनकी पगार है और आज यहाँ पर ये करोड़पति बनकर यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको सुशील कुमार जी। इतनी खुशी हुई हम सबको कि 1 करोड़ का जो चेक था वो लिखना हम भूल गए। सर कोई बात नहीं सर। अब हम लिख करके देंगे। तालियां गूंजती रहनी चाहिए देवियों से। 1 करोड़ रुपए का चेक। एक करोड़ का चेक ये आपका है सुशील कुमार जी। और गिनिए फिर से, काय दिहाय तिहाय गिनते गिनते समय निकल जाएगा। सही है। इसके बावजूद भी आपको हम पर विश्वास नहीं है। नहीं सर, सर नहीं ऐसा कुछ थोड़ा है। बहुत 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 बधाई आपको सुशील कुमार जी। अब सुशील कुमार जी गेम को आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है सर। अगला प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। यह है खेल का 13वां प्रश्न और यह दे सकता है आपको 5 करोड़ रुपए। आपके पास सुशील कुमार जी अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी बची हुई हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपकी कहानी अद्भुत रही है। 1 करोड़ रुपए आप जीत रहे हैं। यदि आपको लगे कहीं भी संदेह तो आप गेम क्विट कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए भी कम राशि नहीं होती सर। ओके देवियों और सज्जनों, इस खेल का आखिरी प्रश्न 13वां प्रश्न, इसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। सुशील कुमार जी 5 करोड़ रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 16 अक्टूबर 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेश शक्ति का अंत हो गया था? Which colonial power ended its involvement in India by selling the rights of the Nicobar Islands to the British on October 16th, 1868? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Belgium, B. Italy, C. Denmark, D. France। आपके पास केवल 2 लाइफलाइन बची हैं। आप कभी भी गेम क्विट कर सकते हैं अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम। Which colonial power ended its involvement in India by selling the rights of the Nicobar Islands to the British on October 16, 1868? और आपके ऑप्शंस हैं A. Belgium, B. Italy, C. Denmark या D. France। क्या लग रहा है आपको? अच्छा सर, अभी एक दूसरी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे सर। सर बाथरूम जाना चाहेंगे सर। नहीं, गेम के बीच में नहीं जा पाएंगे। नहीं मतलब साथ ही कुछ पानी सर 2 गिलास पी, इसीलिए ये संभव नहीं है। ठीक है सर। जो कुछ भी स्थिति है आपकी, उसको बांध के रखिए आप। सर और ये 5 करोड़ का सवाल है। इटली फ्रांस होगा नहीं, बेल्जियम डेनमार्क में कोई है। अब सोचिए सुशील कुमार जी, सर सोच रहे इतनी खूबसूरती के साथ आप खेले। हर प्रश्न का आपने बहुत ही सोच समझकर उत्तर दिया। सर जहाँ पहुँच गए हैं सर, वहाँ से सर गिरेंगे तो सर पता भी नहीं सर कहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सही हो गए तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे इसका भी पता नहीं चलेगा। जीवन परिवर्तित करने वाला प्रश्न है यह आपका सुशील कुमार जी। सोचिए।
डबल डिप के साथ अगर कुछ राहत रहता तो आदमी करता, लेकिन इसके साथ कोई राहत नहीं है सर। ये फ्रांस होगा नहीं, इटली वाले शायद आए नहीं हैं, तो बचे यही लोग। डेनिस आए थे कुछ दिन के लिए, और डेनिश अगर आपके मन के अंदर ऐसी भावना है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, श्योर हो जाइए। थोड़ा देर और बैठेंगे ना तो सर धीरे धीरे कुछ कुछ। जी जी, समय है आपके पास, समय की पाबंदी वही नहीं। सर, वही 2 गिलास पानी सर, और पानी चाहिए? 2 गिलास पानी और एसी दोनों सर प्रभाव दिखा रहा है अपना। प्रभाव दिखा रहा है। मान्यवर, मैं क्या करूं? हाथ जोड़ता हूं, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए। क्या सर, अगर कुछ कर देते ये तो? कुआं दिख तो रहा है लेकिन उसके लिए नहीं है। इटली तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है इटली भारत में आया नहीं। इटली जो है, इटली उपनिवेश इंडिया में तो कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसमें इटली था। और फ्रांसीसी थे जो 1954 में अंतिम जो छोड़ के गए हैं जो। और क्या कहते हैं, एक और रहता तब तो काम चल जाता, पुर्तगाल वगैरह रहता तब तो काम चल जाता, लेकिन पुर्तगाल नहीं है। बेल्जियम और डेनमार्क में हमको लग रहा है। इटली नहीं है, फ्रांस नहीं है। इटली मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है कि इटली भारत में आए हैं। इटली नहीं आए हैं। डेनिस आए थे। डेनिस बेल्जियम वाले भी नहीं आए शायद सर। फोन अ फ्रेंड का यूज करना चाहते हैं। फोन अ फ्रेंड, इसका सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। कबीर जी, सुशील कुमार जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। 3 नाम दिए थे आपने सुशील कुमार जी, अंकित किया जाए उन्हें। आसिफ कलीम मोतिहारी, रविकांत दिल्ली, श्याम किशोर प्रसाद मोतिहारी। श्याम सर। कौन है ये? और श्याम किशोर प्रसाद शिक्षक हैं और कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं। ऑलराइट, श्याम किशोर प्रसाद मोतिहारी में फोन लगाया जाए, सुशील कुमार जी उनसे बात करेंगे। ये सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, श्याम किशोर जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्कार आपको भी। क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक है हाल चाल। श्याम किशोर जी, मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूँ। जी सुशील कुमार जी जी आप ही के इलाके से जी इस समय मेरे सामने विराजमान है हॉट सीट पर, जी और एक प्रश्न के उत्तर पे अटक गए हैं। जी, बहुत खुशी की बात है सर। और आपको इन्होंने फोन इसलिए लगाया है कि वो आपसे प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, बता दूं इनको? जी सर, बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुशील कुमार जी अद्भुत खेले हैं जी और 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। जी बहुत केवल जी चर्च भी है सर। हाँ, अगर आपने इनकी मदद सही कर दी तो ये 5 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। जी कोशिश करूंगा। बड़े शांत स्वभाव के हैं। जी सर। अच्छा है। श्याम किशोर जी अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे सुशील कुमार जी। जी उसके 4 ऑप्शन है ABCD। जी आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है कि सही ऑप्शन क्या लगता है आपको। जी अगली आवाज सुशील कुमार जी की। सुशील कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्याम सर, हाँ 16 अक्टूबर 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेशिक शक्ति का अंत हो गया था? बेल्जियम या डेनमार्क? फिर से जरा बोलिएगा। 16 अक्टूबर 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेशिक शक्ति का अंत हो गया था? बेल्जियम, डेनमार्क, इटली और फ्रांस। 16 अक्टूबर 1868। इटली नहीं ना था हम लोग यहाँ। सर इटली आया नहीं, फ्रांस बाद में गया, यही बेल्जियम डेनमार्क में सर कोई है। और हम अगर आपको लग रहा है आपके पास अब एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप, जो यही कर सकती है आपके लिए।
इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं, तो फिर बचे यही दोनों ना सर। फोकस रखिए सुशील कुमार जी, बहकिए मत। हालांकि सर बहुत प्रेशर है, लेकिन एक हाँ, गिलास प्रेशर पानी ठीक और है। पियेंगे सर। पानी और लेना चाहेंगे? नहीं, कारण प्रेशर है, लेकिन एक गिलास पानी और पियेंगे। और पानी पीना चाह रहे जी हैं? सर। अच्छा, ये पी लीजिए। हाँ जी सर, पियेंगे। उसको नहीं पियेंगे सर, उसको ऐसे ही बहुत प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा मत पीजिएगा। हाँ जी सर। यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है उसके लिए। आप बैठ के पी सकते हैं। नहीं सर, पढ़ रहे हैं सर, थोड़ा देख के सर। जब हम लोग बच्चे थे तो माता पिता कहते थे पानी वगैरह बैठ के पीना चाहिए। इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं। सुशील कुमार जी देखिए, एक लाइफलाइन बची है आपके पास, डबल डिप। डबल डिप का जैसा आप जानते हैं कि अगर आपके पास, आपके मन के अंदर निश्चित है कि दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पे आप निर्भर कर सकते हैं अपने उत्तर को, तो दो अवसर मिलेंगे आपको एक ही प्रश्न के लिए, और अगर उनमें से कोई एक सही हो गया तो आप जीत जाएंगे, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे। एक बार आपने डबल डिप ले लिया, फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, और आपके पास कोई और बची लाइफलाइन भी नहीं है। लेकिन प्रश्न है 5 करोड़ रुपए का। खतरा भी है, फायदा भी है। अब आपको निर्णय लेना है कि आप डबल डिप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। डबल डिप। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। कंप्यूटर जी, सुशील कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकित किया जाए। सुशील कुमार जी, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। गेम अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको खेलना ही पड़ेगा। आपको 2 अवसर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। यह है प्रश्न 5 करोड़ रुपए का। 16 अक्टूबर 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेश शक्ति का अंत हो गया था? ए बेल्जियम, बी इटली, सी डेनमार्क या डी फ्रांस? अपना पहला उत्तर बताइए। पहला सर डेनमार्क। कंप्यूटर जी, सी डेनमार्क पे ताला लगाया जाए। अद्भुत! 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 वाह 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 वाह! अद्भुत खेल, अद्भुत खेल आपका, अद्भुत खेल। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई साहब, बहुत बहुत बधाई, 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 बहुत बहुत अद्भुत खेल, अद्भुत खेल। ₹5 करोड़ के विजेता। आइए प्रतिदेव सुनिए।
वेल प्लेड। सर क्या करें सर? आइए बैठिए। देवी और सज्जनों, शब्द नहीं है हमारे पास। हाँ, दिल भर गया है। किस तरह हम इस अवसर को बयान करें। 5 करोड़ रुपए, पंचकोटि महामणि हम लोग कहते थे, और आज जीता जागता उदाहरण सुशील कुमार। मैं आपको बताना बैठे रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह का चेक साइन कर रहा हूं। 5 करोड़ रुपए का चेक। आप बैठे रहिए, ये खड़े होकर के हम आपको देंगे। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। और परंपरा को ना तोड़ते हुए एक बार जरा गिन लीजिए उसको। 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख। जी सर, पूरे हैं सर। पूरा है ना? सर कहना था सर, अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कल सर एक कागज जिस पर हम सर आपके लिए कविता लिखे थे सर, हम मेरी यादगार के लिए सर आप उसको रख लीजिए। अवश्य रखूंगा मैं। अब सर मैं लेखक बन सकता हूँ, अब ढेर सारी पुस्तकें खरीद सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, और सर अपनी नौकरी भी छोड़ सकता हूँ सर। बिल्कुल। अब सर छोड़ के हम तैयारी करेंगे सर पढ़ाई। आप अपने ही नहीं, अपनी एक आध पीढ़ी की भी नौकरी छुड़वा सकते हैं। नहीं सर, नहीं वो सर ये सर। धन्यवाद सर मेरे पास सर यही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आइए विराजमान, बैठिए 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 बस। तो देवी और सज्जनों, ये 5 करोड़ रुपए का चेक मुझे आपको देकर के बड़ी खुशी हो रही। ये अब आप अपने पास रख सकते हैं। एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुशील कुमार जी का। आइए सुशील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अद्भुत खेले आप, शब्द नहीं है हमारे पास किस तरह आपको हम बधाई दें। आइए इधर आइए। देवी और सज्जनों, सुशील कुमार जी ने कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में इतिहास रच दिया है। 6,000 रुपए महीने कमाने वाले सुशील कुमार ने इस खेल की चरम सीमा 5 करोड़ रुपए को आखिर पार कर ही लिया। लेकिन हमारे लिए ये आखिरी मंजिल नहीं है। यहां हर खिलाड़ी के लिए 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। हमें अभी भी सुशील कुमार जैसे कई पंचकोटि महामणि विजेताओं का इंतजार है। इसी आशा के साथ अब हम ये खेल आगे बढ़ाते हैं और अपने बाकी खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए आप सब लोग। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। यहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं आप? ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। गाने की इन बोलों को इनमें इस्तेमाल होने वाले मानव शरीर के अंगों के नाम के अनुसार सिर से पांव की तरफ सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, मस्त मस्त दो नैन। बी, दिल का ले गए चैन। सी, होठों में ऐसी बात। डी, पग में पायल तड़पे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं देवी और सज्जनों की इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए, मस्त मस्त दो नैन। फिर सी, होठों में ऐसी बात। उसके बाद बी, दिल का ले गए चैन। और अंत में डी, पग में पायल तड़पे। यह है सही क्रम। अब आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किसका है? मुक्ता रानी। मैं भिवानी में रहती हूँ। यहाँ मैं अपनी फैमिली में अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरा बेटा 7 साल का है और मेरी बेटी 1 साल की है।
मैंने बीकॉम एमकॉम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अभी तक कभी नौकरी नहीं की है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। जॉब तो आप उसके बाद भी लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मेरा सपना है कि मैं एक प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन के साथ पूरा न्याय कर सकती हूँ और इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जो भी हमने भगवान ने हमें दिया है हम उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और केबीसी पे आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न और शायद मेरे बचपन का सपना यही है कि मैं अमिताभ बच्चन जी की डाई हार्ड फैन हूँ और मैं एक बार कम से कम उनसे ज़रूर मिलना चाहती थी और यही सपना मेरा कौन बनेगा करोड़पति से पूरा होने जा रहा है। और अब देवी और सज्जनों मेरे सामने विराजमान हो चुकी हैं हिसार हरियाणा से आई ममता रानी जी। इन्होंने बीकॉम व एमकॉम किया हुआ है, एक गृहिणी है ये, और ये अपना फिगर व आंखों का रंग बदलना चाहती हैं। क्यों? अच्छा खासा है, अच्छी खासी दिख रही हैं आप। सर मुझे ऐश्वर्या जी की ब्लू आइज़ बहुत पसंद है और मैं बचपन से ही क्रेजी हूँ ब्लू आइज़ के लिए, तो इसीलिए मैं अपनी आइज़ चेंज करके ऐश्वर्या जी की तरह आइज़ का कलर चेंज कराना चाहती हूँ सर। यहाँ आप किनके साथ आई हुई हैं? अपने पतिदेव के साथ? हाँ जी, मेरे पतिदेव हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? सर दिनेश कुमार सर। तालियों के साथ इनका एक बार अभिनंदन हो जाए। दिनेश जी, सहमत है आप इनसे कि अपने आंखों का रंग बदलें? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नो प्रॉब्लम। पहले से बातचीत हो चुकी है आपकी? हाँ जी सर, वो हर बात मान जाते हैं, थोड़ा मुझे कोशिश करनी पड़ती है पर मान जाते हैं सर लास्ट में। हाँ जी, हर परिवार का यही एक रूप होता है, मैं आपको बता दूं। हाँ जी। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने जो हमारा नियम है खेल का उसके रूल्स आपको बताने पड़ेंगे। 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ तक जाएं, जैसे कि अभी अभी आपने देखा सुशील कुमार जी गए। और यदि आप किसी प्रश्न पे अटक जाएं, 4 लाइफलाइंस हैं आपके लिए। अब आपको बताना है अपनी क्षमता के अनुसार, आपको क्या लगता है कि आप अपना पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? जी मैं छठे प्रश्न पर लगाना चाहूँगी। छठे प्रश्न, ओके कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, मन चाहा पड़ाव ममता रानी जी का। तैयार हैं आप ममता रानी? जी सर। ओके, शुभारंभ किया जाए। आपके सारे चेक्स यहाँ पर मौजूद, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि महामणि। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। ऑलराइट ममता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट टू यू। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विवाह के दौरान दूल्हे के साथ दुल्हन के घर जाने वाले व्यक्तियों के दल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महारथी, बी बाराती, सी शरारती या डी जज्बाती। सर इट्स बी बाराती। बी बाराती, श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए इसे। कंप्यूटर जी, बी बाराती पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गए 5,000 रुपए। हालांकि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि थोड़े से शरारती भी होते हैं। यस सर। ऑलराइट, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है ये, देगा आपको 10,000 रुपए। रेडी फॉर दिस ममता जी? यस सर। भारत में वयस्क फिल्म देखने के लिए कानूनी तौर आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं ये: ए 18, बी 16, सी 20 या डी 21। Minimum legal age limit in India at which a person can watch a film classified as an adult. सर मैं लाइफ लाइन देना चाहूंगी। नहीं मालूम इसका उत्तर? ओके, श्रीमती टिकटिकी शांत, कौन सी लाइफ लाइन? सर मैं ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए, तैयार रहिए। भारत में वयस्क फिल्म देखने के लिए कानूनी तौर पर आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ए 18, बी 16, सी 20 या डी 21। समय शुरू होता है अब। सबके सब अडल्ट फिल्म देखने वाले हैं।
94% जनता कह रही है ए 18। जी सर। क्या लगता है जाएंगे इनके साथ? यस सर। ओके कबीर जी, ए 18 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं ममता जी। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस। अगला प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या फेफड़ों की एक बीमारी है जो श्वास नलिकाओं में वायु मार्ग को संकुचित कर देती है? ए हेपेटाइटिस, बी अस्थमा, सी स्पॉन्डिलाइटिस या डी माइग्रेन? सर इट्स बी अस्थमा। बी अस्थमा? यस। श्योर है? यस। कॉन्फिडेंट? यस सर। कबीर जी, बी अस्थमा पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। अस्थमा एक तरह की एलर्जी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। दाग अच्छे हैं किस प्रकार के उत्पाद का टैग लाइन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए फेस वॉश, बी डिटर्जेंट, सी एंटी मार्क्स क्रीम या डी बेकिंग सोडा? सर इट्स बी डिटर्जेंट। बी डिटर्जेंट फाइनल आंसर? यस। श्योर है? यस। लॉक कर दिया जाए? यस। कबीर प्लीज लॉक बी डिटर्जेंट। एब्सोल्युटली राइट आंसर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप ममता जी। ये सर्फ एक्सेल का स्लोगन है, दाग अच्छे हैं। बहुत जल्दी आपका विवाह हो गया? हाँ जी सर। अरेंज्ड? यस सर, बिल्कुल अरेंज है सर। लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी सर। जी अवश्य। जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो वो शादी के लिए देखने मुझे घर आ गए। और जो हमारे परिवार की जो परंपरा है कि लड़कियों को बताया ही नहीं जाता कि आपको शादी देखने के लिए कोई देखने के लिए आ रहा है, वो बताते ही नहीं है। और जब लड़की की फॉर्मल एंट्री होती है, वो चाय ट्रे वगैरह ले जाई जाती है, तब लड़की को पता चलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, अब तो शादी होने वाली है सर। तो सर मैं भी कम इंटरेस्टेड थी क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं हुई थी, और वो भी क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं थे तो उन्होंने भी अपने घर वालों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद 1 साल बाद इनके दादाजी हैं वो काफ़ी बीमार हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा पता नहीं मेरा कब टाइम पूरा हो जाए, तो आप प्लीज़ अब तो शादी कर ही लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैंने 1 साल पहले देखा था। ओह जी सर, फाइनली हमारी शादी हो वाह, गई। कितनी सुंदर कहानी है आपकी। पर अब हमने सुना है कि पतिदेव जो हैं वो थोड़ा से स्ट्रिक्ट हैं। जी सर। जी सर, एक्चुअली वो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, तो सर जॉब की उनकी नेचर ऐसी है कि स्ट्रिक्ट तो सर रहना ही पड़ता है। तो वैसे घर में सर मुझे लगता है वो आपकी तरह हैं, बाहर से वो एंग्री यंगमैन है लेकिन अंदर से सर बहुत सपोर्टिव है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ देवी जी। आप ऐसे ही हैं सर। सर आप मेरे फिल्मों में चेहरे से, कितने मेरे सवाल angry- से आपको लग रहा है कि मैं नाराज हो सकता हूँ किसी को? नहीं नहीं सर। हम लोग जनता से पूछ लेते हैं। जी सर। जनता जनार्दन कभी नहीं, कभी किसी पे मैं नाराज हूँ, कभी मारूं सर किसी आप दिखते हो ना सर ऐसे एंग्री यंगमैन लगते हो सर। अब look wise देखिए, लगते हो सर आप। इसका वो भी दोष सर आप मुझे दिखते मत हैं सर। दीजिए। नहीं सर। मेरे माता पिता ने जैसे मुझे जन्मा वैसा ही हूँ मैं। वो भी ऐसे ही सर, जो भी उनको देखता है सोचते बड़े एंग्री हैं ये तो बड़े। जी तो हाँ कि जी। ये कितना सत्य है आप बता दें। या ठहरिए 1 मिनट, एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास एक वीडियो है इनका हाँ जी, ओके सर। जो ये स्वयं बताएंगे कि ये कैसे हैं। ओके सर। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरे पति हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो उनको मैं छेड़ने से पहले बहुत डरती हूँ। किसी भी बात पर आप जज नहीं कर सकते कि ये किस बात पे गुस्सा करेंगे और किस पे नहीं करेंगे। इसलिए जब भी इनके घर आने का टाइम होता था तो बच्चे इधर उधर छुप जाते थे और मैं भी अपने कामों में बिजी हो जाती थी। हम सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे दूर रहे ताकि इनके गुस्से का शिकार हमें ना होना पड़े। मैं आर्मी में रहा हूँ, डिसिप्लिन रहा हूँ,
मैं अपने बच्चों के लिए भी वैसा ही हूँ और वैसे ही समाज के लिए। मैं चाहता हूँ कि घर के अंदर भी वो डिसिप्लिन मेंटेन रहे और समाज के अंदर भी मेंटेन रहे, तो काफ़ी बढ़िया रहे। मैं बेटे का साथ नहीं दूंगी, मैं अपने बहू का साथ देती हूँ। मैं कहा भाई ये पराई बेटी है, इसको तू इतना धमकाएगा तो फिर ये कैसे टिकेगी घर में। और ये मियाँ बीबी की बातें हैं तो चलता रहता है थोड़ी बहुत। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो अपनी एक सोच बदलें कि भाई मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ। बॉडी लैंग्वेज से नेचुरली मैं लगता हूँ स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन अंदर से मैं ऐसा नहीं हूँ। बॉडी लैंग्वेज से लगते हैं लेकिन स्वभाव से ऐसे नहीं हैं। तो आपको अगली बार जब ये घर आए काम से, छुपने की जरूरत नहीं है, बच्चों को भी ना छुपाएं और आप भी बहुत आराम से उनसे मिल सकते हैं। क्यों भाई साहब, मैं आपकी तरफदारी कर रहा हूँ यहाँ पर। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक्स अ लॉट। आप पहले, दिनेश जी, आप पहले आर्मी में थे? सर पहले आर्मी में था सर। और वहाँ से फिर आप पुलिस फोर्स में आए? पुलिस में आ गए। क्यों छोड़ा आपने आर्मी को? सर लक है सर। अच्छा अच्छा। यहाँ डेस्टिनी जो जहाँ भाग्य लेके आएगा सर वहीं जाएंगे। एक्चुअली इसके लिए भी आप जिम्मेवार हैं। मैं ही जिम्मेवार हूँ। आपकी जंजीर फिल्म मैंने इनको दिखा दी और तब से डिसिप्लिन के कायल हो गए और इन्होंने आर्मी छोड़ के कहते हैं मैं देश सुधारूंगा, पुलिस में आ गए। और अब समय आ गया देवियों सज्जनों घोषित करने के लिए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। हुसैन हैदर दलवाई, ये रत्नागिरी से हैं। हुसैन हैदर दलवाई, फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो हुसैन हैदर जी। जी सर। आदाब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हाल चाल हैं आपके? बस दुआ है सर आपकी। हमारी दुआ नहीं, आपने जो घर बैठे जीतो जैकपॉट का उत्तर दिया था, जी जी सर, वो सही निकला। आप 1 लाख रुपए जीत गए, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रत्नागिरी में क्या कर रहे हैं आप हुसैन साहब? मैं अभी एज ए ट्रेनी इंजीनियर काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट डिवीजन में। ओके ओके। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको हुसैन जी। थैंक यू सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब एक और संभावना है आपके सामने। जी जी बोलिए। एक जैकपॉट प्रश्न आपके सामने आ सकता है जी। और अगर आपने उसे खेला और सही उत्तर आपने दे दिया जी तो आप 2 लाख और जीत जाइएगा। जी सर। लेकिन अगर आपने उसे खेला और वो उत्तर हो गया गलत जी, तो ये जो 1 लाख जीता है ये भी गायब हो जाएगा। सर बिल्कुल खेलेंगे सर। खेलेंगे आप? जी सर बिल्कुल। ओके। जी सर। सुनिधि चौहान बतौर पार्श्व गायिका मशहूर होने से पहले किस टीवी शो की विजेता बनी? पार्श्व गायिका। ओके। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वॉइस ऑफ इंडिया, बी सारेगामापा, सी इंडियन आइडल या डी मेरी आवाज सुनो। सर सारेगामापा। बी सारेगामापा। जी सर। फाइनल आंसर? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर जी बी सारेगामापा पे ताला लगाइए। हुसैन हैदर जी ये गलत उत्तर है आपका। सही उत्तर मेरी आवाज सुनो। ओह दुर्भाग्यवश आपको मुझे सूचित करना है कि 1 लाख भी आप हार गए। सॉरी सर। नहीं आप नहीं, हम सॉरी हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और हमारी यहाँ जनता यहाँ पर मौजूद है, वो तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए अगला सवाल। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें जिसका अर्थ परेशान या तंग करना है। नाकों डैश चबवाना। ए पान, बी चने, सी अखरोट या डी सुपारी। ये हैं आपके ऑप्शंस। सही उत्तर दीजिए और हो सकता है आप जीत जाएं अगले दिन 4 लाख रुपए। 1 लाख घर बैठे जीतो जैकपॉट का और कैरी फॉरवर्ड जो हुआ है 3 लाख रुपए, उसके मिला करके 4 लाख रुपए। इस सवाल के लिए हमारी लाइंस खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे। ध्यान रहे कल रात 8:30 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट ममता रानी जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आ रहा है 80,000 रुपए का प्रश्न। यह है 5वां प्रश्न। तैयार हो जाइए इसके लिए। अगला प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ये किस अभिनेता की आवाज है? फिल्में वगैरह तो देखती होंगी आप। जी सर। आपके परिवार में फिल्म की चर्चा काफी होती रहती है। कमीरा जी, कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप प्लीज? और आपके ऑप्शन है ये: ए फरहान अख्तर, बी अभय देओल, सी अर्जुन रामपाल या डी अक्षय कुमार। सर इट्स ए फरहान अख्तर। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। कबीर जी, ए फरहान अख्तर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गई फरहान अख्तर की आवाज। फिल्म का नाम था जिंदगी न मिलेगी दोबारा। फरहान अख्तर सक्षम कलाकार, सक्षम निर्देशक, और ये उनकी बहन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जोया अख्तर ने। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है प्रश्न जहां पर आपने अपना मनचाहा पड़ाव बनाया हुआ है। यह है छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं ममता रानी जी? छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भैंस की एक नस्ल है जिसे हरियाणा का गौरव कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जर्सी, बी सहीवाल, सी मुर्रा या डी ज़ंस्कारी। सर इट्स सी मुर्रा। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस। ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर जी, सी मुर्रा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, 1,60,000 रुपए का। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। यह आपका मनचाहा पड़ाव था, आपने इसे पार कर लिया है और आज आप यहां से कम 1,60,000 रुपए तो अवश्य लेके जाइए। ये चेक आपके लिए। अपने दूध की पैदावार के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी ये मशहूर है मुर्रा। मुर्रा बिल्कुल सही उत्तर आपका। हमने सुना है कि आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। जी सर। और आपकी ये खूबी ये है कि बहुत जल्दी आप बना लेती हैं। जी सर। सर मुझे ज़्यादा देर किचन में रहना पसंद नहीं है सर। मैं क्या करती हूँ, सब्जियाँ लेके ड्राइंग रूम में बैठती हूँ, टीवी देखते देखते कट करती हूँ, फिर फटाफट किचन में जाके छोंक के फिर वापस आके फिर टीवी देखती हूँ सर। तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करती हूँ और जल्दी जल्दी खाना भी बन जाता है और टीवी भी देखा जाता है। कैसे सीखा आपने इतनी जल्दी खाना बनाना? सर मुझे लगता है टीवी ने मुझे सिखा दिया सर। मैं भागती रहती हूँ सर टीवी तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी विचित्र बात कही आपने। हाँ जी सर। टीवी ने सिखाया आपको बिल्कुल कैसे सर जल्दी खाना बनाया जाता है। ब्रेक आता है, जैसे केबीसी हम देखते हैं तो सिर्फ ब्रेक आया, चलो भागो भागो भागो। हाँ जी, कुछ आलू छोंक लो, कुछ भिंडी छोंक लो, वापस आ जाओ। जी सर। फिर ब्रेक आया, फिर दाल बनाने चले गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे करते हैं सर। ये नई बात है, मैंने सीखी। बहुत क्विक हो गई सर, खाना बनाने में तो कम से कम बहुत क्विक हो गई। इसका प्रचार करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। कि खाना अगर जल्दी बनाना हो तो टीवी देखना बहुत जरूरी है, वो भी खास तौर से हमारा जो कार्यक्रम है ये। जी सर, बिल्कुल। छोटा मोटा जैसा भी है, कौन बनेगा ब्रेक के टाइम में अब अपना टारगेट रखिए कि ब्रेक के टाइम में खाना बना लेना है आपको फटाफट, क्योंकि उसके बाद फिर देखना है। जितने भी चैनल वाले हैं इस बात को सुने। हाँ जी। और जितने भी एडवर्टाइजर हैं वो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग दे ताकि समय ज्यादा बीते और इनको समय मिले खाना पकाने का। फिर सर मैं स्लो हो जाऊंगी सर। हाँ, अरे हाँ, ज्यादा बहुत स्लो हो जाएंगे। जी सर। ये शायद चैनल ना सुनना चाहे। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं ममता जी। 7वां प्रश्न ये देगा अब आपको 3,20,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, अब समय की कोई पाबंदी नहीं है। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस स्थान पर मारुति सुजुकी का दूसरा कार निर्माण प्लांट स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पंतनगर, बी सानंद, सी ग्रेटर नोएडा या डी मानेसर। सर इट्स डी मानेसर। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर।
ताला लगाने लायक? यस सर। कंप्यूटर महाशय, डी माने सर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं ममता जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये रहा आपका चेक, 3,30,000 रुपए का। दिनेश जी नमस्कार। सर नमस्कार। इंप्रेस्ड है कि नहीं पत्नी से आप? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। डांटिएगा मत अब इनको। नहीं सर, वैसे भी नहीं डांटता, झूठ बोल रही हैं। ओके ममता रानी जी, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। ये देगा आपको 6,40,000। जी सर। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवासुर संग्राम के दौरान युद्ध में दशरथ के प्राणों की रक्षा किसने की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुमित्रा, बी कौशल्या, सी कैकेयी या डी मंथरा। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। सही उत्तर नहीं मालूम? ओके आपके पास 3 लाइफ लाइन्स बची हुई हैं। फोन और फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप, कौन सी लेंगे? सर मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगी। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ऑलराइट पंकज जी, आपकी बारी आ गई। जी अगर हम देखें, रामायण को मेरे ख्याल में पढ़ती होंगी जी सर। वहाँ हरियाणा में, और बहुत लोग हरियाणा के जो हैं वो काफ़ी मानते हैं पुराणों को, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में है। और अगर आप देखें तो उसमें कैकेयी ने जो जान है वो बचाई थी दशरथ की, और उसके एवज में दशरथ ने उनको एक वरदान दिया था कि आप मुझसे एक चीज़ मांग सकती हो। तो तब उन्होंने ये मांगा था कि राम को वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र को गद्दी जो है अयोध्या की वो मिलनी चाहिए। पूरी की पूरी रामायण सिर्फ इस वरदान की वजह से हुई थी। जी सर, थैंक यू सर। क्या करेंगे आप? सर मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं सी कैकेयी। सी कैकेयी। यस सर, मैं लॉक करना चाहूँगी सर। ऑलराइट कबीर जी, सी कैकेयी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चाहें तो पंकज जी को धन्यवाद दे सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मुबारक। आप हिसार वापस जाएं तो अब और मुस्कुराती हुई वापस जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक और चेक आ गया। देवियों सचो, तालियां बजती रहनी चाहिए। 6,40,000 रुपए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये चेक भी मैं यहां रख रहा हूं, 6,40,000 रुपए का। जी सर। ममता जी, 2 लाइफ लाइन आपकी चली गई। जी सर। और आप जीत गई हैं 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न है 12,50,000 रुपए। जी सर। तैयार हो सबसे जाइए इसके पहले लिए। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी सर, हमारे घर में बच्चे हैं काफ़ी, तो मैं चाहती हूँ कि सर आप उनको अपना आशीर्वाद दें, और मैं सर उनका नाम बोलूँगी, आप उनको हाय बोल दीजिएगा। क्या नाम है उनका? सर काफ़ी है, मैं बोलूँगी, आप साथ साथ बोलिएगा सर। काफी नाम है? जी सर। सर आदित्य, आदित्य, ईशान, ईशान, अभिमन्यु, अभिमन्यु, नंदिता, नंदिता, चिंटू, चिंटू, पिंटू, निकिता, सॉरी, निकिता। हाँ जी, निकिता। निकिता, जी सर, अनन्या, अनन्या एंड दुष्यंत। कहाँ रहते हैं ये लोग सब? सर हमारे घर में रहते हैं सर। आप ही के घर में हैं? जी सर। इन सबको मेरा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। अब आपके सामने मैं रखूंगा 9वां प्रश्न, जो दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी महिला राजनेता भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी रह चुकी हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुषमा स्वराज, बी रेणुका चौधरी, सी जयंती नटराजन, और इज इट डी मीरा कुमार? कोई आइडिया नहीं है सर। क्या चल रहा है आपके मन में? सर सुषमा स्वराज तो नहीं हो सकती, मीरा कुमार भी नहीं लग रही, बी और डी में, सी में से लग रहा है सर मुझे। आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन है ममता जी।
सर मैं फ़ोन ए फ्रेंड करना चाहूँगी। फोन फ्रेंड करना चाहेंगी? जी सर। ओके। कमिरो जी, ममता रानी जी अपनी फोन फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उनके चेहरे मुझे दिखाइए। किसके पास इसका सही उत्तर होगा आपको लगता है? सर मुझे लगता है मनदीप जी के पास इनका होगा। कौन है ये? जी मनदीप कुमार गोलन जी, ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं। ओके, इन्हें फोन लगाया जाए? यस सर। कमिरो जी, मनदीप कुमार गोलन को फोन लगाया जाए भिवानी में। हेलो, मनदीप कुमार जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर, हाउ आर यू सर? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज सर। जी मैं अच्छा हूँ। जी सर। मनदीप कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ममता रानी जी मेरे सामने हॉट सीट पर पधार गई हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। और वो 6,40,000 रुपए जीत गई हैं। कांग्रेचुलेशन सर, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। ये एक प्रश्न पे आकर के अटक गई हैं और आपसे सहायता मांग रही हैं। जी सर। अभी एक प्रश्न पढ़ेंगी ममता जी। राइट सर। और उसके 4 ऑप्शन है ABCD। वेरी मच राइट सर। आपको बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड। राइट सर। अगली आवाज जो होगी वो होगी ममता रानी जी की। जी सर। तैयार हो जाइए, रेडी हैं आप? ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट सर, प्लीज। ममता जी, आपका समय शुरू होता है अब। जी, कौन सी महिला राजनेता भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी रह चुकी हैं? सुषमा स्वराज, रेणुका चौधरी, जयंती नटराजन, मीरा कुमार। दोबारा बोलिए। कौन सी महिला राजनेता भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी रह चुकी हैं? भारतीय विदेश सेवा में सुषमा स्वराज, रेणुका चौधरी, मीरा कुमार, जयंती नटराजन। आई थिंक इट इज मीरा कुमार, बट आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इट शुड बी मीरा कुमार, प्लीज। ओके सर। क्या करना चाहेंगे आप? उन्होंने कहा आई थिंक इट्स मीरा कुमार, बट ही ऑल्सो सेड ही इज नॉट वेरी श्योर। सर मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करना चाहेंगे? जी सर। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है? जी सर। ममता रानी जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम को क्विट करें। आप 6,40,000 रुपए जीतती हैं और ये रहा आपका, बैठी रहिए, 6,40,000 रुपए का चेक। बिग हैंड फॉर ममता रानी फॉर विनिंग 6,40,000 रुपीज। किसी एक को अगर आपको चुनना होता, किसे चुनती? सर मैं डी को चुनती। आप डी को चुनती? यस। कंप्यूटर जी, डी मीरा कुमार पे ताला लगाया जाए। यदि आप डी को चुनती तो आज आपके हाथों में 12,50,000 रुपए होते। ये सही उत्तर था। नो प्रॉब्लम सर। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। 1973 में इस सेवा के लिए ये चयनित हुई थी। लंदन में भारत की हाई कमिश्नर रह चुकी हैं मीरा कुमार जी। 6,40,000 रुपए के विजेता। एक बार, ओह समय समाप्त हो गया। एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं ममता रानी जी का और तालियों के साथ आपको बधाई देते हैं। आज का दिन, आज की शाम बस एक ही नाम छाया था, सुशील कुमार। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत से सुशील कुमार हैं जो आगे बढ़ना जानते हैं, कीर्तिमान बनाना जानते हैं, इतिहास रचना जानते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के दरवाजे इस नए हिंदुस्तान का स्वागत करने के लिए खुले हैं और हमेशा खुले रहें। इसी के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और एक और शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।